अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मेरे पास एक रिसीवर आया है स्टार सेट वालों का SR 2000 HD एक्सट्रीम, जो कि आजकल पॉपुलर मॉडल है, ये चल रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई रॉन्ग सॉफ्टवेयर हुआ है। इसको मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। इसमें रॉन्ग सॉफ्टवेयर हुआ है जिसकी वजह से ये सिर्फ बूट पे ही रुका हुआ है। देख सकते हैं इधर इसका लोगो का डिस्प्ले भी आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ बूट पे रुका हुआ है। तो इसके मसले का हल करते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक वाया USB, डायरेक्ट USB से इसका एक तरीका है, उसको भी ट्राई करेंगे। और अगर USB से नहीं होता तो फिर इसका दूसरा तरीका लोडर से है। तो सबसे पहले USB में इसका सॉफ्टवेयर कॉपी कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कॉपी करना है। जी दोस्तों, इस वक्त मैं लैपटॉप पे पहुंच चुका हूं और सबसे पहले हमने करना ये है कि अपनी जो USB डिस्क है वो आप अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लें। USB डिस्क आपकी जो है एम्प्टी होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, फॉर्मेट हुई हुई हो, उसमें कुछ नहीं हो। ये मेरे पास एक फोल्डर पड़ा है। ये सबसे पहले मैं लोडर आपको दिखा दूं। ये लोडर का इंटरफेस है और इसके साथ एक सॉफ्टवेयर, इसका जो मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है वर्जन 223 वाला, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करने लगा हूँ। क्योंकि इसमें दोस्तों कोई भी सॉफ्टवेयर आप जो है कॉपी कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि इसकी डम फाइल हो, इसकी डम फाइल नहीं होती। ये एक gxrom.bin की फाइल है। इसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो इस नेम से होता है। इसको मैं अब अपनी फ्लैश में कॉपी करने लगा हूँ। ये मैंने सेंड टू डिस्क कर दिया है और ये ट्रांसफ़र हो रहा है। इसके लिए हमें डम की ज़रूरत नहीं होती, जो भी हमारा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पड़ा हो वो हम इसमें कर सकते हैं। तो ये देखें, ये USB में आ चुका है इस वक्त। अब चलते हैं दोबारा अपने रिसीवर की ये मैं तरफ। यहाँ से USB उतार लेता हूँ अपने लैपटॉप से। और ये USB मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। जी दोस्तों, USB मैंने इसमें इंसर्ट कर दी है। अब मैं इसे पीछे से पावर ऑन ऑफ करता हूँ। ये मैंने इसको पावर ऑफ कर दिया इस वक्त। अब मैंने करना ये है कि इसकी पावर ऑन करने से पहले जो इस पे पावर का बटन है इसको प्रेस करके रखना है। पहले इसको प्रेस करके रखना है, फिर मैंने इसकी पावर ऑन करनी है। जी दोस्तों, एक ट्राई करने लगे हैं। इसके USB मैंने लगा दिया है, सॉफ्टवेयर उसमें मैंने डाल दिया है। सबसे पहले मैं इस पे पावर वाली की पावर बटन इसका प्रेस करके रखता हूँ और फिर मैं इसे ऑन कर देता हूँ। मैंने इसे ऑन कर दिया है। ये अपग्रेड पे आ चुका है। अब मैंने रिमोट से इसे ओके कर देना है। रिमोट से मैंने इसे ओके कर दिया है। स्क्रीन पे मैसेज दे रहा है, अपग्रेड प्लीज़ डू नॉट पावर ऑफ। फाइल को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। नो अपडेट फाइल फाउंड, एरर 101। फिर से वही कहानी, फेल हो चुका है। फिर से रिस्टार्ट हो रहा है। एक दफ़ा फिर इसमें ट्राई करते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ।
अब वही प्रोसीजर है, पहले इसका पावर बटन प्रेस करके रखना है। उसके बाद इसको ऑन कर देना है। ये अपग्रेड पे आ चुका है और अब इसका वॉल्यूम वाला बटन दबा देना है। ये आपने रिमोट से ओके कर देना है। नो अपडेट फाइल फाउंड, वही एरर फिर से फेल हो गया। अब दोस्तों मैंने यूएसबी डिस्क को चेंज किया है। हो सकता है मेरी यूएसबी डिस्क में प्रॉब्लम हो, वो इस पे बूट ना हो रही हो। तो यूएसबी डिस्क में मैंने सेम वही फाइल कॉपी करके इस पे लगाई है। दोबारा से वही प्रोसीजर होगा। पावर बटन को प्रेस करके रखना है और इसे पीछे से पावर ऑन कर देना है। तो ये मैं करने लगा हूँ इस वक्त। ये पावर ऑन कर दिया जी मैंने। ये बूट पे और अपग्रेड पे आ चुका है। इसके बाद जस्ट मैंने वॉल्यूम प्लस वाला बटन दबा देना है, या फिर अपने रिमोट से ओके कर देना है। यही प्रोसीजर है। उसके बाद वेट करते हैं, देखते हैं ये क्या मैसेज देता है। डिस्प्ले में, स्क्रीन डिस्प्ले में आप देख रहे होंगे यूएसबी डिस्क चेंज करने से इसका थोड़ा सा स्टेटस चेंज हुआ है। पहले ये जो है हमारा बता रहा था, रूट नहीं बता रहा था, अब वो रूट बता रहा है। तो इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसने फाइल डिटेक्ट नहीं की, वही सेम एरर दोबारा से रिपीट हो रहा है। एरर 101 वाला, फिर दोबारा से ये खुद ब खुद रिस्टार्ट हो जाएगा। तो इसको अब मैंने तो काफ़ी ट्राई कर लिया है, इससे यूएसबी से ये अपग्रेड नहीं हो रहा। तो आप दोस्त कभी ट्राई करना चाहें तो आप अपनी तरफ से भी ट्राई कर सकते हैं कि यूएसबी से अपग्रेड होता है या नहीं होता। तो बहरहाल मैं अब नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलने लगा हूँ। अब दोस्तों इसका हल अब एक ही है कि इसको लोडर के ज़रिए कनेक्ट करके इसमें जो RS-232 पोर्ट दी हुई है इस पे लोडर कनेक्ट करके, लोडर केबल RS-232 केबल इसको कनेक्ट करके फिर लोडर के साथ इसकी ट्राई करता हूँ। फिर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, इस वक्त मैं अपने पीसी पे पहुंच चुका हूं और RS-232 केबल मैंने अपने रिसीवर और पीसी के साथ कनेक्ट कर दी है। अब इसके बाद का जो प्रोसीजर है, सबसे पहले मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस फ़ोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये टूल और सॉफ्टवेयर का फ़ोल्डर है। इसमें ये मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया था। सबसे पहले ये इसमें टूल है और GX ROM बिन वाला एक सॉफ्टवेयर है और हाउ टू अपग्रेड की एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इसमें भी सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि RS-232 केबल लगा लें, उसके बाद फ़ोल्डर खोल लें, उसके बाद सीरियल पोर्ट को सिलेक्ट कर लें। सही वाली सीरियल पोर्ट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने सीरियल डाउन मोड सिलेक्ट करना है, सीरियल डाउन पे। उसके बाद आपने इसको जो है लोडर पे स्टार्ट का बटन बटन प्रेस कर देना है और उसके बाद अपने एसटीबी को, रिसीवर को पावर ऑन कर देना है और फिर छोड़ देना है। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए फिर से एक दफ़ा आपने ऑन ऑफ करना है। तो अब मैं लोडर को खोलने लगा हूँ। तो ये इसका लोडर इंटरफेस है। सबसे पहले इसकी काम पोर्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। काम 1 पे मेरा लगा हुआ है। यहाँ से मोड इसका सीरियल डाउन होना चाहिए और यहाँ से मैंने फाइल सिलेक्ट करनी है। तो जिस फोल्डर में मैंने फाइल रखी हुई है वहाँ से मैं इसकी फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, GX ROM बिन वाली। इसके बाद मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है।
और ये आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, ये बता रहा है कि अपने एसटीबी को पावर ऑन करें या रिस्टार्ट करें। तो मैं उसको पावर ऑन कर देता हूँ। पावर ऑन कर दिया है मैंने। ये देखें जी, ये इसमें अब लोडिंग होना शुरू हो गई है। तो ये बाकी सारा प्रोसेस जो है बिल्कुल ऑटोमेटिकली ये चलता रहेगा। ये मैसेज आता रहेगा सेंड डाटा टू एसटीबी, और फिर इरेजिंग राइटिंग का भी मैसेज आता रहेगा। ये परसेंटेज चलती रहेगी और ये खुद से बताता रहेगा कि ये इतना टाइम, इतने सेकंड्स ये हर कमांड पे लेता रहेगा। ये दोस्तों तकरीबन जो है इसकी जो फ्लैश है वो 16 MB की है, और सॉफ्टवेयर तकरीबन इसका 14 पॉइंट समथिंग का है। तो इसमें जो है तकरीबन आधा घंटा ये लेता है। जो एवरेज टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है वो आधा घंटा है इसका। क्योंकि हाइपर में हम क्या करते थे तो वो तकरीबन 12 से 15 मिनट लिया करता था, 8 MB की फ्लैश थी उसकी। तो एक्सट्रीम में ये क्योंकि 16 MB की फ्लैश है और 14 MB का सॉफ्टवेयर है, तो तकरीबन ये आधा घंटा ले जाता है। ये प्रोसेस चलता रहेगा, बार बार ये इसे रिपीट करता रहेगा। 100 तक जाएगा, फिर इरेज करेगा, फिर राइट करेगा, फिर डाटा ट्रांसफर करेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप लोगों ने बहुत इत्मीनान से, तसल्ली से पीछे होके बैठ जाना है और इसको देखते रहना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अभी ये प्रोसेस कंटिन्यू है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होता है। तो ये वीडियो आज की यहाँ तक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट इसको लेके चलेंगे फाइनल तक, जब तक हमारा एसटीबी ऑन नहीं हो जाता और हम उसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं कर लेते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।